दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज एसबीआई फाउंडेशन द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि विक्रम ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और प्रशिक्षक के रूप में वैष्णवी दीदी उपस्थित हुई है। इस दौरान क्षेत्र के दिव्यांग किसानों और युवाओं को आधुनिक खेती और जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आइए यहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। ये बताइए, अभी जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप बता रहे हैं, और अभी प्रशिक्षण जो है दिव्यांगजन, देखिए वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे होंगे फेलुअर हो गया, सरकार से अनुदान ले लिया और उसके बाद में अनुदान के बाद वो बंद, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात यह है कि जो भी वर्मी कंपोस्ट का बनाने का काम है वो एकदम आसान है और इसके लिए सरकार के तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन मार्केट भी है। अंतर यह है कि हम मार्केट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। यदि मार्केट को कोऑर्डिनेट कर पाए तो हमको लगता है कि वर्मी कंपोस्ट का जो बिक्री है वो बड़े पैमाने पर आजकल हो रहा है। थ्योरी है वर्षों से वर्मी कंपोस्ट पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, लेकिन ये बताएं ग्रामीण क्षेत्र में कितना अभी चालू है? देखिए, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा और सरकार जो जितने भी मेला लगाती है, मुझे जो जानकारी है क्विंटल से भी ज्यादा लोग लेकर के जाते हैं जो भी मेला लगता है उसमें। या नरौली गांव आप गए हैं? नरौली में मुख्यमंत्री जी जैविक खाद के लिए उद्घाटन किए, नरौली गांव को गोद दिए। हम नहीं गए हैं, लेकिन हम जो जान रहे हैं वर्मी कंपोस्ट धरती पर कैसे उतरेगा? जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उसका धरती पर कैसे उतरेगा? यदि इच्छा शक्ति है और हम सोच रहे हैं कि इसको हम एक व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो करते हैं और मुझे जानकारी है कि वैसे ये लोग करेंगे, मार्केट कैसे पकड़ेगा? मार्केट पकड़ेगा, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी मान लीजिए कि जीविका इसको जहाँ भी करवा रहा है, वहाँ जो महिलाएं कर रही हैं उनका जो है जो भी उत्पाद है वो जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहां पर जा रहा है, जितने भी जो अपार्टमेंट है शहरों में वहां जा रहा है और इसका सबसे बड़ा क्रेता जो है वो मार्केट, जो बड़ा मार्केट है वो है कलकत्ता, जो यहाँ से टन के हिसाब से जाता है। और इसके अलावा क्या क्या प्रशिक्षण आप दें? इसके अलावा हम इनको किचन गार्डन कैसे करेंगे, किचन गार्डन से इनका आय कैसे बढ़ सकता है, पशुपालन में इनको क्या क्या करना चाहिए और क्या करके ये अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इनको इंस्टीट्यूशनल कैसे बनाएं, इस पर भी हम बात करें। अपना परिचय। मेरा नाम राधेश्याम राम। एक बात और है सर, पूछना चाहते हैं कि अभी आप निःशक्तों को, विशेष आवश्यकता वाले लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विशेष आवश्यकता वाले लोग जो हैं खड़े हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, विशेष आवश्यकता के लोग जो भी हैं वो बैठे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं खड़ा होकर के। ऐसा नहीं है कि उनको बैठने की व्यवस्था नहीं। ये बताएं कि अभी प्रशिक्षण जो हो रहा है, चाहे स्वावलंबन को लेकर किसी के क्षेत्र में ये कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं दिव्यांग, इसे लेकर आपका प्रशिक्षण हो रहा है, लेकिन वर्षों से कई ऐसी योजनाएं सरकार के कृषि विभाग से है जो लोगों को अनुदान मिलता है और धरातल पर नहीं उतरता। और उसका पीछे कारण है कि वह अनुदान तो मिल जाता है लेकिन मार्केट नहीं मिलता। वैसी स्थिति में जो लागत लगाते हैं किसान वो फेलुअर हो जाते हैं। कैसे यह धरातल पर आएगा आप बताएं? देखिए, बहुत सारी सभी योजनाओं पर तो हम लोग नहीं दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं और हम सरकार की सिर्फ योजनाओं की बात नहीं, कुछ अपना भी दिमाग, आदमी जो अपना पढ़ाई किया है, जो अपना अनुभव है उसको भी उसमें जोड़ता है। जैसे पता नहीं आप, हम जिन जिन गाँव में जाते हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि बहुत छोटे स्तर पर भी, जैसा कि वो बता रहे थे अभी, शहरी क्षेत्रों में या गाँव में भी जो लोग
क्यारी के लेवल पर काम करते हैं। लोग खेती का मतलब फसल का मतलब सीधे समझते हैं धान, गेहूं, आलू, ये कई बार जो छोटे छोटे स्तर पर खेती की जाती है, जिसको हम किचन गार्डन कह सकते हैं, या छोटे जमीन जोत वाले लोग हैं, वो लोग जो काम करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हो रहा है। और मैंने बिकते भी देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिकते नहीं देखा है। 10 रुपए का एक छोटा पैकेट आता है, बिकता है। पटना में तो आपको हम बता दें कि जितने लोग अपने घरों में गमला लगाते हैं या छोटी क्यारी रखते हैं, नियमित खरीद के ले जाते हैं। और पटना में ऐसे कई स्पॉट हैं जो लोग वो लेके बैठते हैं और उनका बिकता है। अब है हमारा काम है कि हमारे जो साथी गांव में इसका उत्पादन करते हैं, उनको कैसे ये जहां बिक्री हो रही है उनके द्वारा उनके दोनों के बीच एक समन्वय बनाया जाए, ये हम इसकी कोशिश में हम लगे हैं। और इसलिए इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हम इनको समझें कि इनको कहाँ दिक्कत आती है। क्योंकि जो आज प्रशिक्षण उन्होंने शुरू किया, पहला लाइन यही पूछा कि चुनौती क्या है, और उन चुनौतियों को जब हम किसानों से समझेंगे, फिर जो बाजार में बेच रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, दोनों के बीच कहाँ लूप होल्स है, उसको जोड़ने के प्रयास के लिए हमारी संस्था के तरफ से जो संभव होगा हम उसका प्रयास करेंगे। हम कितने सफल होंगे ये हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का काम है प्रयास करना, कोशिश करना। लेकिन चूंकि देखा है कि अभी इसकी बिक्री बढ़ी है, बहुत ज्यादा लोगों ने खोजा है, और हम इसलिए इसके पक्षधर हैं क्योंकि रासायनिक खादों के उपयोग के कारण पंजाब बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि पंजाब से ही एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन, क्योंकि वहां के लोग ये रासायनिक खाद खा के सबसे ज्यादा कैंसर पंजाब में। और अभी हाल फिलहाल आपने यहाँ का भी सुना कि माँ के दूधों में भी कैंसर के कीटाणु पाए जा रहे हैं। यह आया था महावीर कैंसर का कुछ दिन पहले। वो कहाँ से आ रहा है? इन्हीं खादों के द्वारा जो हम खा रहे हैं, और इसलिए लोगों को इसके लिए जागरूक करना जरूरी है। देखिए, जब कोई नई चीज आती है ना, तो हम जितना तेजी से चाहते हैं सफल हो, वह आसानी से लेकिन सफल नहीं होता है। सरकार का तो इस पे कोई रासायनिक खाद के लेकर कहीं उसका फ्रेंचाइजी प्लस या दुकान कहीं तो दिखते नहीं है। देखिए, अभी हम सरकार के तरफ से तो यहाँ बात नहीं रख रहे, हम तो एक सामाजिक संस्था है। हम कोशिश कर रहे हैं जो अच्छी चीजें हैं, जो वैज्ञानिकों से निकल के आती हैं, उनको सीख के आम लोगों को जागरूक करना हमारा मुख्य यह बात उद्देश्य सच है कि ये जागरूक कर रहे हैं और कई संस्थाएं पहले से जागरूक कर रही हैं। जी। डॉक्टर कलाम जब हाँ। कृषि सलाहकार थे, इसी पालीगंज में औषधीय खेती और सुगंधी खेती का एक मशीन भी कृषि भवन में आप देखेंगे बहुत बढ़ चढ़ कर लगाया गया था, उद्घाटन हुआ। आज मशीन जंग खा रही है चूंकि मार्केट नहीं। प्रशिक्षण भी हमेशा मिलते रहता है। आप सुनते होंगे कि रबी फसल, खरीफ फसल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसान प्रशिक्षण भी लेते हैं, लेकिन फिर उसी धान गेहूं पर उतर जाते हैं। कैसे इसमें सुधार हो? ये तो फिर वही जागरूकता जो हम बात कर रहे हैं ना, कि नई चीजों को अपनाने में लोग अपना जागरूक समाज कैसे जो होंगे? है, तो हम तो वही कोशिश आज क्या कर रहे हैं, वही सब यानी वही बात करने प्रयास की कर कोशिश- रही है जो वर्षों से हो रहा है। बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं? देखिए, अब अगर जैसे कृषि का मामला है ना, महिला मुद्दों पर भी मैं काम करती हूँ। इतने दिनों से तो समझाया जा रहा है कि बेटियों को कैसे सुरक्षित करना है। क्या बेटियां सुरक्षित हो पा रही हैं? तो क्या उस काम को छोड़ दिया जाए? सतत प्रयास करना पड़ेगा जब तक सांस है। हो सकता है सब दिन यह काम करना पड़े। कुछ चीजें सुधरेंगी, कुछ चीजें सुधारती रहनी पड़ेंगी। यह जीवन पर्यंत चलता रहेगा। विकास जो है ना, सतत प्रक्रिया है। हम नहीं, ये संभव नहीं है आज। हो सकता है कि एक चरण पूरा कर ले, कोई नई समस्या शुरू हो जाए। एक जमाना था घर से निकलने ही नहीं मिलता था महिलाओं को, आज बाहर निकल रही है, समस्याएं दूसरी आ गई, आज उन समस्याओं पर लड़ा जा रहा है। इसी तरह खेती, पहले मात्र 2 फसल आती थी, अब तरह तरह की का फसल आ गया है। अब हम लोग गमला में भी उगा लेते हैं बहुत सारा सब्जी। तो ये चेंजेस तो आया, उसमें अब नई चुनौती है। हमेशा नई चुनौती आएगी, हमेशा नई चुनौती के लिए जागरूकता चलती रहेगी। फेल्योर होती है, उनके पीछे सिस्टम का बहुत सारा कारण है, उस पर अभी मैं यहाँ बोलना उचित नहीं समझती हूँ। अन्यथा हमारा काम है जागरूकता करना, हम करते रहेंगे जहां तक संभव हो। उसमें फेल्योर भी होगा, उसमें सफलता भी मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर शरद कुमारी है, मैं एक्शन एड में काम करती हूँ। को लेकर कई कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित होता रहा है और हो भी रहा है और आज भी हो रहा है, तो अगर श्रेय जाता है तो आपका जाता है। वह कई सामने दिख भी रहे हैं, सफलताएं भी सामने। लेकिन मुख्य रूप से जो अभी बात कर रही थी कि सिस्टम में हम जाना नहीं चाहते, वह सिस्टम की बात आपसे हम करना चाहेंगे कि वह सिस्टम अगर सुधर जाए तो लोग तो स्वतः जागरूक भी होंगे और उन्हें काम भी मिलेगा। सिस्टम कैसे सुधरेगा? आप लोग जैसा कि देखे हैं,
सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं तो दिव्यांगजन को एक जगह बुलाना ही बहुत बड़ा बदलाव है। पहले के समय में दिव्यांगजन अपने गांव में अपने घरों में सीमित थे। आज इतने लोग जो जुटे हैं, एक बदलाव दिख रहा है। तो सिस्टम को बदलना हमारा काम है और हम लोग बदलेंगे। सामाजिक संस्था है, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र एक समय हुआ करता था कि नहीं बनता था। आज उसको लेकर के हम लोग निरंतर प्रयास किए, बनाने की प्रक्रिया, प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल हुई। कई स्कीम थे जो काफी जटिल थे, पेंशन हो चाहे जो भी, आज सिंगल विंडो सिस्टम हुआ, आसानी से ये सब हो रहे हैं। कृषि विकलांगों के लिए काफी कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन असंभव नहीं है। यह हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको शुरुआत किए हैं और उम्मीद करते हैं कि सफलता भी जरूर मिलेगी। यह जरूर है कि जो गैर दिव्यांग है वो भी कृषि में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दिव्यांग जन है तो उसी तरह वो भी सफल नहीं होंगे। उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन हमको लगता है सफलता मिलेगी। अब उस पे सोचना है कि हम लोग कौन कौन सा कृषि कर सकते हैं, कौन सा काम को आसानी से कर सकते हैं। और रह गया बात, जैसा कि आप लोग मार्केट की बात कर रहे थे, तो दिव्यांगजनों के लिए एक से एक सरकार भी पहल कर रही है, दिव्य कला मेला लगा रही है, और भी अपने स्तर पे कई ऐसे स्टॉल लगते हैं। हम कोशिश करेंगे जब हमारे दिव्यांगजन सशक्त होंगे, अपना काम करेंगे, इस तरह का उत्पाद करेंगे, तो हम इनके लिए बात करेंगे स्टॉल में कि इनको निःशुल्क स्टॉल मिले और वहां से इनका उत्पाद जो मार्केटिंग, उत्पाद का बाजार मिले। बिल्कुल उत्पाद का बाजार मिले, निःशुल्क मिले और इनका हौसला बढ़े। क्या परिचय? मेरा नाम कुमारी वैष्णवी, मैं जिला समन्वयक हूँ स्वावलंबन परियोजना। तो आपने सुना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे। इनका कहना है कि जो दिव्यांग किसान और युवाओं को आधुनिक खेती और जैविक खेती के बारे में इन्हें जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र वेस्ट टू वेल्थ रहा, जिसमें वैष्णवी दीदी ने जैविक खाद तैयार करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे किसान बिना महंगे रसायनों के घर के कचरे और गोबर से उच्च गुणवत्ता वाली खाद बना सकते हैं। जैसा कि मैंने इस विजुअल के माध्यम से आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।